Hey, hi, I'm Mozam. How are you? कैसे आप? I know you must be doing really good. Well, क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ग्राउंड लेवल पर ऐसे प्रैक्टिकली प्रूवन और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को रन करने की ज़रूरत है कि जिसके थ्रू ना सिर्फ स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि हर वो इंसान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट और एजुकेशनल लेवल की अपलिफ्टमेंट पर रियल टाइम में फोकस किया जा सके। अगर हाँ, तो हम और आप बिल्कुल सही सोचते हैं। और आज मैं आपसे अगले 5 मिनट में उसी एक इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहूँगा जो हमने 2 साल पहले इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखकर शुरू किया था। उससे पहले अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं मौजम कापड़े। By profession, I'm an electric vehicle R&D engineer. I do research, development and validation on electric vehicles, lithium ion batteries and high voltage heater. और इसके अलावा अगर पैशन की बात करूं तो बाय पैशन आई एम एन इनोवेटर, emerging scientist, memory trainer, certified arbiter with Indian Memory Sports Council, an educationist who's trying to contribute a little in upliftment of an education for all. That's the reason we have started an initiative called as InnoVigyan. As its name suggests, it is a center where innovation meets science to provide an opportunity for each and every individual to uplift themselves in a smarter, scientific and a proven way. So it's been 2 years we have started this, and so far, alhamdulillah, we have trained 2000 plus students. We have interacted with hundreds of experts in the education, and we have got to know there is a need of a real-time implementation of a practical and result-oriented programs. Then we asked ourselves how exactly we can help so that we'll be at least contributing a little bit. Then we come up with our own proven formula. We call it as ASTCR, where A stands for Academic Excellence for All. देखिए, सिर्फ क्रीम स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स में होशियार होना ये कहाँ तक सही है? We want कि academic excellence has to be there for all. No matter whether they are middle bencher, back benchers, उनका स्टडी में इंटरेस्ट है नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आप लर्निंग को, आप स्टडी को किस तरीके से फन बनाते हैं, आप किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट एकेडमिकली एक्सेल कर सके। सेकेंड थिंग, एस इज फॉर स्मार्ट एंड क्रिएटिवली ग्रूम्ड स्टूडेंट्स। देखिए, वी नो दैट ओनली बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। देन हाउ एग्जैक्टली वन कैन एक्सेल इन द वर्ल्ड ऑफ एन कॉम्पिटिशन? देन इट हैज टू बी अ 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ एन स्टूडेंट्स। उसमें फिर आपका कम्युनिकेशन हो जाए, उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाए, उसमें फिर आपकी पर्सनालिटी हो जाए, उसमें आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाए, उसमें आपका जनरल नॉलेज हो जाए, उसमें आपका एप्टीट्यूड ग्रूमिंग हो जाए, उसमें आपका EQ के ऊपर फोकस हो जाए, उस पर आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए। सारे तरीके से आप आपके स्टूडेंट्स को स्मार्ट तरीके से कैसे ग्रूम कर सकते हैं, दैट कवर्स अंडर द S पार्ट। देन इट कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, T. We want all organizations to have the highly trained teaching professionals. Your teaching professionals are the one who are the backbone of an education system. अगर हमारे टीचर्स ही हाईली ट्रेन नहीं हैं, then how exactly we can expect them to train our students to be great? अगर ग्रेट स्टूडेंट बनाना है तो ग्रेट टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उनके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होना, उन्हें सही तरीके से काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स टू द पार्ट ऑफ C. आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि बाहर से करियर काउंसलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, अचीवर्स को बुलाते हैं एंड देन दे आस्क देम टू काउंसिल देयर स्टूडेंट्स। देखिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में स्टूडेंट्स उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमारा मानना है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपके इन हाउस, आपके कैंपस में ही आपके अपने करियर काउंसलर्स हो, लाइफ कोचर्स हो और मेंटर्स हो जो 24/7 आपके स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो। अब ये कैसे किया जा सकता है? 2 तरीके हैं। या तो आप आपके कैंपस में एक ऐसे इंसान को हायर करिए जो इन फील्ड का माहिर हो, या फिर आप अपने टीचर्स को एटलीस्ट उस लेवल की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कराइए कि वो आपके बच्चों का काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग और मेंटरिंग कर सके। अब बात आती है लास्ट, आर इज़ फॉर द रोड मैप। देखिए, हम जानते हैं कि हर एक कैंपस, हर एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे रिसोर्सेस हैं कि जिनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप जिससे जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कंप्लीट कैंपस। इससे क्या होगा कि इससे यू विल बी नोइंग कि किन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों के इस्तेमाल से बचना है। सो ये रहा हमारा प्रूवन फॉर्मूला, वी कॉल इट एज ASTCR। एंड हमें यकीन है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को फॉलो करती है
देन ग्रेजुअली ही सही उसके अंदर ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे जो उन्होंने कई सालों तक नहीं देखे। अब सवाल आता है कि हाउ इनोविज्ञान कैन हेल्प यू बी द बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन एवर बी। अलाउ मी टू टेक यू थ्रू आवर प्रोग्राम्स जो हमने हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ बनाई है, जिसमें पुणे यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स, लाइफ कोचेस और एक्सपर्ट्स ऑफ देयर पर्टिकुलर फील्ड्स भी शामिल है। और ये हमने 2 सालों के मेहनत के बाद बनाया है और इन प्रोग्राम्स को हमने 2000 से ज़्यादा बच्चों पर टेस्ट किया है एंड वी हैव फाउंड द रिजल्ट्स ब्राइट एंड शाइनिंग। सो आपको अगर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्टली ग्रूम हो, आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स हाईली ट्रेंड हो, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो अलाउ अस टू एक्सप्लेन यू हाउ एग्जैक्टली वी कैन हेल्प यू। वेल, इनोविज्ञान को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। वेरी फर्स्ट, मेमोरी मास्टरी, सेकेंड, टीचिंग टाइटन्स, थर्ड, क्रिएटिविटी एनहांसमेंट एंड लास्ट, स्किल एनहांसमेंट। नंबर 1 जो मेमोरी मास्टरी है, इसमें हमने 2 प्रोग्राम्स को रखा है। वेरी फर्स्ट, स्मार्ट स्टडीज। देखिए, वी ऑल नो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एन कॉम्पिटिशन, और कंपटीशन के वर्ल्ड में अगर आप राइट टेक्निक्स नहीं जानते हैं, अगर आप स्मार्ट स्टडीज के करेक्ट मेथोडोलॉजीज नहीं जानते हैं, देन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना और वहां पर एक्सेल करना वुड बी अ रियली चैलेंजिंग टास्क। अब सब लोग कहते हैं कि स्मार्ट स्टडीज कीजिए, बट कोई नहीं कहता कि कैसे कीजिए। तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे टू डू द स्टडीज इन अ स्मार्टर वे। फिर भले ही आप आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भले ही आप आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, हम आपके स्टूडेंट्स को उसके बारे में गाइड करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सेकेंड प्रोग्राम जो मेमोरी मास्टरी में है, वी कॉल इट एज अ मेमोरी चैंपियनशिप प्रोग्राम। देखिए, जैसे क्रिकेट के लिए आईपीएल और वर्ल्ड कप होता है, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा होता है, जैसे बाकी गेम्स के लिए ओलंपिक्स होता है, वैसे ही मेमोरी को टेस्ट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक कंपटीशन कराया जाता है। उसे कहा जाता है वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। हर एक नेशन अपने लेवल पर भी एक कंपटीशन को रन करता है, इसे कहा जाता है नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप। अब हर एक चैंपियनशिप में 5 से 10 तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर भले ही वो रैंडम वर्ड्स को याद करना हो जाए, रैंडम नंबर्स को याद करना हो जाए, बाइनरी नंबर्स हो जाए, स्पीड नंबर्स हो जाए, नेम्स हो जाए, फेसेस हो जाए, कार्ड्स हो जाए, इन तमामों को आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है टू रिकॉल दैट विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब बात आती है कि क्या हम में से कोई उन चैंपियनशिप में जा सकता है, जीत सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि आई वॉज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि अभी मुझे रिसेंटली जो 14th इंडियन मेमोरी चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर एज एन ऑफिशियल आर्बिटर के तौर पर बुलाया गया था। कि हमारा ये काम था कि जो भी वहाँ पर नेशनल लेवल के मेमोरी एथलीट्स आए हुए हैं, उनके स्कोर शीट को इवैल्यूएट करें, स्कोर कार्ड्स बनाएं एंड देन बताएं कि उनके क्या मिस्टेक्स हैं, और वहाँ से फिर मेमोरी एथलीट्स को वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में भेजा जाएगा। और इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसके थ्रू हम अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को मेमोरी चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पर कि टीचिंग टाइटन्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि टीचर्स का प्रोफेशनली ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने टीचर्स का एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। और सेकेंडली उसी तरीके से स्टूडेंट्स के करियर को जानने के लिए एक प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है। अब बात आती है तीसरे की। तीसरा जो कि क्रिएटिविटी एनहांसमेंट का, इसमें भी 2 सेक्शंस हैं, 2 तरीके के प्रोग्राम्स हैं। वेरी फर्स्ट, क्रिएटिविटी एनहांसमेंट का, कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को, एनालिटिकल स्किल्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर काम किया जाता है। और सेकेंड है आइडिया टू इनोवेशन प्रोग्राम। अगर समझ लीजिए कि आपके पास कोई आइडिया है, बट यू डोंट नो कि उसको पेटेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको इनोवेशन में कैसे बनाना है। अगर आप इंजीनियरिंग की, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, तो फिर उस फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को सिर्फ रिपोर्ट तक महदूद ना रखते हुए उसे इनोवेशन में, उसे पेटेंट में कैसे कम से कम फीस में फाइल करना है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम खुद एक इनोवेटर हैं, हमारे खुद के नाम पर मल्टीपल प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल्ड हैं, तो हम बिल्कुल टू दी पॉइंट ग्राउंड लेवल पर आपको गाइड कर सकते हैं। अब बात आती है आखिरी सेक्शन की, जो है स्किल एनहांसमेंट का। देखिए, वी नो दैट कि अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो। और अगर आपको डाउनग्रेड नहीं होना है, दैट मीन्स आपको कंटिन्यूस आपके स्किल्स को अपलिफ्ट करते रहना पड़ेगा। अब स्किल्स लाइक व्हाट? स्किल्स लाइक मे बी अ कम्युनिकेशन, मे बी इट वुड बी अ इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स। अगर टेक्निकल में बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्किल्स हो गए, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, इनोविज्ञान इज रेडी टू सपोर्ट यू। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, एंड दे कैन हेल्प यू, दे कैन गाइड यू, दे कैन मेंटर यू, एंड दे कैन प्रिपेयर यू टू एक्सेल इन योर लाइफ, टू अचीव द ग्रेटनेस। लिहाजा ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनोविज्ञान कि हम क्या करते हैं, हमारा इनिशिएटिव क्या काम करता है, और हाउ एग्जैक्टली वी कैन हेल्प यू। अब हमने हमारा बॉल आपके कोर्ट में पास कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें बताइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं, कि हाउ एग्जैक्टली इनोविज्ञान कैन फर्दर हेल्प यू सो दैट आप, आपके स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स, आपके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपलिफ्ट करने में हमारी हेल्प ले सके और हमें भी सेवा का मौका दे सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको और कुछ भी जानना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन द डिटेल्स गिवन, एंड we would be more than happy to help you, serve you, and be the part of your educational upliftment journey. Thank you so much. This is Mozam Kapde signing off. I'll see you all next time. Thank you so much.